सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो पेनल्टी पवेलियन का लास्ट एल्डर यानी कि ब्रदर गुथियान था, उसका मुकाबला यहाँ पर मूचेन से हो जाता है, जहाँ पे वो अपने एक्सट्रीम फ्लेम से फाइनल अटैक मूचेन पे कर देता है और मूचेन 4 मोड स्क्रप्चर का यूज करते हुए यहाँ पे ब्लैक टॉर्टॉइस सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते इनके बीच एक एपिक क्लैश होता है जिसका विनर होता है मूचेन। इसी के साथ मूचेन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जिनियो वर्ड उसे बताती है कि जल्द ही उसका फिर से ट्राइब्यूशन आने वाला है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर मूचेन और यहाँ पे जिनियो वर्ड को देखते हैं, जहाँ पर वो बताने लगती है कि तुमने मेरे लिए उस ब्लड एसेंस को पाने के लिए 7 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स को गवाया है, तो अब जबकि तुमने ऐसा किया है तो मैंने अपने सेंसेस को सील करके कल्टीवेट पर फोकस किया है, जिसके चलते मैं बहुत ही जल्द ट्राइब्यूशन का सामना करने वाली हूँ। मैंने खुद को इसके लिए फोकस भी किया था और मैं थोड़ी डीप स्लीप में भी चली गई थी, जिस पे मूचेन कहने लगता है कि अब मैं समझा कि तब से तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों थी। कि तभी वो बताने लगती है कि हाँ, और शायद मैं अब तक ना जागती, लेकिन जब तुम्हारा लास्ट बैटल हुआ उस लड़के के साथ जिसने तुमने अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज किया, तो इसके चलते मेरा फोकस भी डाइवर्ट हो गया और मेरी आंखें खुल गई। आफ्टर ऑल हमारे बीच में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो तुम जो भी फील करोगे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी फील होगा। मानना पड़ेगा, लड़ाई तुमने काफी अच्छी लड़ी। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी मदद मिल जाती तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाता। जिस पे वो कहने लगती है कि ये बस एक ड्यूअल था, तुम्हें हर बार मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उस बुढ़े ने जो तुम्हें ये लाइटनिंग गॉड फिजिक्स सिखाई है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। यहाँ पे मुझे कहने लगता है कि हाँ, अब जब मैं उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन का सोचता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कि आखिर वो कौन था, लेकिन वो जो कोई भी था उसने मुझे ये टेक्निक सिखा के मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। कि तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनियो वर्ड उसी ओल्ड मैन से मिलती है, जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं उस लड़के को ये टेक्निक सिखा तो दूंगा, लेकिन अब ये पूरी तरीके से उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वो उसे सीख पाता है या नहीं। लेकिन हाँ, जो तुम्हारे क्लैन के जो ओल्ड मॉन्स्टर्स हैं उनके साथ मेरा एक पुराना कनेक्शन है, जिसके चलते मेरे पास ना एक डील है। नहीं रुको, असल में ये कोई डील नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट फॉर्च्यून होने वाला है। ये कहते हुए वो उसे एक ब्लू फेदर देता है। अभी यहाँ हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर उसने मूचेन को ये सारी बात बता दी थी। मूचेन कहने लगता है कि फिर तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और दूसरा तुम्हारी वजह से मुझे भी उस ओल्ड मैन से वो टेक्निक सीखने को मिली। अभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि वो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस ट्राइब्यूशन में पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर जिनियो वर्ड से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मामूली सी लाइटनिंग एक डिवाइन ट्राइब्यूशन का सामना कर पाएगी? बच्चे, खुद की किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप एक कोने में खड़े रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैं अपना सब कुछ लगा देने वाली हूँ इस ट्राइब्यूशन का सामना करने के लिए, और तुम्हारे लिए काफी कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने पास से उसी लैंटर्न को बाहर निकालती है, कहती है कि जब मैंने पहली बार सामना किया तो मैं बहुत बुरी तरीके से नाकाम रही, मेरे फेदर्स डिस्ट्रॉय हो गए, मैं दोबारा से खड़ी हुई, फिर मैंने सेकंड बार ट्राई किया। इस बार तो मैंने अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैं बस थोड़ी सी लाइफ स्पैम और ताकत से चूक गई और बहुत करीब आकर मैं फिर से हार गई, लेकिन इस बार नहीं। ये कहते साथ ही वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है, और इस बार मैं नहीं हार सकती, इस बार मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी और उस ब्लैक लाइटनिंग ट्राइब्यूशन का सामना करके उसे मात देते हुए मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उस लैंटर्न के अंदर मौजूद सारी लाइटनिंग को रिलीज करती है, जो कि आसमानों में जाकर एक ड्रैगन का फॉर्म लेने लगती है। कि तभी जिनियो बर्ड भी हवा में फ्लाई करते हुए अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करती है और वो अपने जिनियो बर्ड के डिवाइन फॉर्म में आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक लाइटनिंग ट्राइब्यूशन भी एक्टिवेट हो जाता है और वो उसी की तरफ बढ़ती हुई कहती है कि इस बार मैं इसे मात दे के रहूंगी। पीछे से यहाँ पे मूचेन को देखते हैं, जो कि ये सारा नजारा देखकर कहने लगता है कि ये ट्राइब्यूशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, बस इसकी ऑरा ही मेरी सोल को जैसे डैमेज कर रही हो, और इसका सामना करना वो भी अकेले सच में बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इस दौरान जिनियो वर्ड तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वही 7 कलर जो ड्रैगन था वो उसे पूरी तरीके से मारने की कोशिश में लगा रहता है, जो देखकर मूचेन को जिनियो वर्ड की फिक्र होती है। वहीं दूसरी तरफ वो ड्रैगन लगातार उस पर हमला करता है। इस दौरान जिनियो वर्ड अपने ब्लू फ्लेम से उस पर हमला करती है, लेकिन उस ड्रैगन को इससे कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मूचेन ये सारा नजारा नीचे से देखते हुए कहता है कि प्लीज हार मत मानना। कि तभी यहाँ पर जिनियो बर्ड जो है वो यहाँ पे मल्टीपल स्लैश अटैक भी करती है अपने विंग्स की मदद से, लेकिन इसका भी इस ड्रैगन पे कुछ खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जिनियो बर्ड जब लगातार उस पर हमला करती रहती है तो फिर एंड में हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, जो देखकर मूचेन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और कहने लगता है कि फाइनली अब ये काम कर रहा है। लेकिन तभी ये ड्रैगन तेजी से रोर मारता है और यहाँ पर लाइटनिंग के अंदर से हम देखते हैं कि बहुत कलर की ब्लैक लाइटिंग चेन्स बाहर आती हैं,
हैं जो कि आते साथ ही जिनियो बर्ड को जकड़ना चाहती थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनियो बर्ड उन सारे चेन से बचने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे चेन्स उसे घेरने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पे मूचन को उसकी फिक्र होती है और वो उसकी मदद के लिए हवा में जंप करते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान मूचन के ऊपर भी काफी सारे लाइटनिंग से अटैक होने लगते हैं, लेकिन वो उन चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए हर हाल में जिनियो की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक मैसिव सा लाइटनिंग अटैक सीधा जाके मूचन को भी हिट होता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। और तभी वो यहाँ पर फुल पावर को गैदर करते हुए सामने वाली चेन जिससे कि जिनियो बर्ड टकराने वाली थी, वो यहाँ पर उस पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन उस ब्लैक लाइटनिंग वाले चेन पर अटैक करने की वजह से उसे काफी ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं। पर तभी वो वापस से एक घुमा के जोरदार फिस्ट अटैक उस पे करता है, तो यहाँ पे ये चेन पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। ये देखते साथ ही मूचन खुश था, लेकिन तभी यहाँ पर उस ड्रैगन की टेल उसे पड़ती है और वो सीधा जमीन पे जा गिरता है, जिसके चलते यहाँ पर वो बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुका था। अब यहाँ तभी वो देखता है कि जिनियो बर्ड को अपने फेदर को यूज करने का मौका मिल जाता है, तो वो यहाँ पर खुद को उस फेदर की मदद से पूरी तरीके से कवर करने लगती है और यहाँ पर उसके आसपास फेदर का एक बहुत बड़ा सा सर्कल बन जाता है। इस दौरान आसपास की जो चेन्स थी वो वापस से उसकी तरफ चार्ज करती है, साथ ही वो ड्रैगन भी जो देखते साथ ही यहाँ पे जिनियो बर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि अच्छा तो फिर भी तुम लोग मुझे रोकोगे हाँ, जिसके बाद वो वापस से अपनी पावर को रिलीज करती है और तभी वो जो एक फेदर था वो सीधा वो यहाँ मूचन की तरफ बढ़ा देती है और मूचन उसे अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है। इस दौरान जिनियो बर्ड तेजी से हवा में उड़ते हुए सीधा उस ड्रैगन के मुंह में समा जाती है, जहाँ पर आसपास काफी ज्यादा अंधेरा था। और तभी वो जब चारों ओर नजरें दौड़ाती है तो वो पाती है कि यहाँ उसके आसपास बहुत ज्यादा अंधेरा था, साथ ही वो यहाँ पर एक ब्लडी पूल के अंदर मौजूद थी। इस दौरान उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस बार इस ट्राइब्यूशन में तुम कैसे फेल हो गई, क्योंकि तुमने अपने ब्लड लाइन की कॉन्ट्रैक्ट को एक ह्यूमन के साथ शेयर किया, तो उसका बर्डन तो तुम्हें झेलना होगा ना। अब इसी के चलते तुम्हारी ब्लड लाइन इम्प्योर हो चुकी है और एक इम्प्योर ब्लड लाइन से तुम कभी भी डिवाइन ट्राइब्यूशन को तो पार नहीं कर सकती, ये तुम्हें बस ग्रेट डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेगा। यहाँ पे मिस्टर जिनियो का इविल फॉर्म ही उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो उसके करीब आकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितने बड़े लालची और सेल्फिश होते हैं। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है, न जाने कितने इंसानों ने बस अपने लालच और अपने फायदे के लिए तुम्हें जान से मारने की, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है। कि तभी जिनियो बर्ड उसे दूर कर देती है और कहती है कि एटलीस्ट ये बाकियों जैसा नहीं है। कि तभी इसका इविल फॉर्म हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत नादान हो, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेला है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। उसने अभी तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया ताकि आगे चल के तुम्हारी ताकत को वो अपने फायदे के लिए यूज कर पाए। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? जिस पे जिनियो बर्ड उस पे वापस से हमला करते हुए कहती है कि मैं जो कर रही हूँ ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। कि तभी वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा पर्सनल मैटर, हाँ तो जरा मुझे एक बात बताओ जिनियो, तुमने अपनी ब्लड लाइन को एक ह्यूमन के साथ शेयर किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे ट्राइब्यूशन में हेल्प कर पाएगा? उसने तो एक डिवाइन ब्लड लाइन की पावर को अचीव कर लिया तुम्हारे साथ उस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर, लेकिन तुम्हें क्या मिला? हाँ, यहाँ पे ये सुनते साथ ही जिनियो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। की तभी उसका वो इविल नेचर कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में पास होना चाहती हो तो उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो, ताकि तुम इस ट्राइब्यूशन को पास कर पाओ, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। जिनियो बर्ड पीछे हटती और कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा दोस्त है। कि तभी उसके अंदर से वो उसी ब्लड लाइन कनेक्शन को बाहर निकालती है और कहने लगती है कि जरा इसे गौर से देखो, कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो तुम। और क्या कहा? दोस्त। लेकिन वो तो ये सब कुछ किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, जो कि उसका सच्चा प्यार है। और तुम कौन होती हो? तुम तो बस उसके लिए एक टूल हो जिसे कि वो यूज कर रहा है, और जिस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा उस दिन वो तुम्हें मक्खी की तरह उठा के फेंक देगा। और अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं तो जरा देखो, वो अभी भी तुम्हें अकेले फाइट करते हुए देख रहा है, या वो तुम्हें अब तक बचाने के लिए आया। यहाँ पे जिनियो बर्ड कंफ्यूज हो जाती है। कि तभी वो उसके पास आकर कहती है कि मेरी बात मानो, मैं जानती हूँ कि तुम वापस से इस ट्राइब्यूशन में फेल नहीं होना चाहती है ना? अगर हाँ तो फिर चलो उसके साथ अपने इस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, जिसके बाद तुम अपनी ताकत पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी और अपनी किस्मत को खुद लिख पाओगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके इसकी बातें जो है जिनियो बर्ड के दिल में कहीं ना कहीं घर करने लगती है, जिसके चलते जो ब्लड लाइन कनेक्शन उसके और मूचन के बीच में था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब यहाँ पे मूचन कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये ब्लड लाइन कनेक्शन इतना ज्यादा कमजोर कैसे पड़ सकता है, आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है? मूचन को यहाँ पर जिनियो की काफी ज्यादा फिक्र होती है, तो वो धीरे धीरे करके अपने कदमों को संभालते हुए सीधा हवा में जंप करके उसके पास जाने लगता है। अब यहाँ इस दौरान उस पर काफी सारी लाइटनिंग भी गिरती है, पर मूचन उन सभी को हैंडल करते हुए बहुत ही बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ऐसे मरने तो नहीं दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने थंडर ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जिनियो
जिनियो मैं आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम जिनियो बर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी अपने इविल फॉर्म के बातों को सुनते साथ ही काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती है और अब कहीं ना कहीं उसका जो ट्रस्ट था वो भी खत्म होने लगता है कि तभी वो जो इविल फॉर्म था वो उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहने लगती है कि जरा गौर से सोचो, आखिर नाइन नीदर क्लैन का कोई दोस्त ह्यूमन कैसे हो सकता है। उसके साथ तुम्हारा जो भी बॉन्ड है उसे कम्प्लीटली खत्म कर दो ताकि तुम पूरी तरीके से आजाद हो जाओ, वरना सारी जिंदगी क्लैन मेंबर्स तुम्हें इस बात के लिए दोषी समझते रहेंगे। जरा सोचो, अगर क्लैन मेंबर्स को पता चल गया कि तुमने एक इंसान के साथ दोस्ती की है तो वो तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहेंगे। तुम तो अपने क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा हो। अब हम देखते हैं कि जिनियो बर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसे यहाँ पर अपने ही ख्यालों के साथ लड़ते हुए काफी ज्यादा दिक्कत भी आ रही थी कि तभी अब उसका इविल फॉर्म कहने लगता है कि मेरी बात मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। और तुम्हारे इस थॉट पर ना मुझे हंसी आती है कि तुमने ये सोचा कि एक ह्यूमन के साथ अपनी ब्लड लाइन को शेयर करके तुम खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार ये सारी बातें उसके माइंड में और ज्यादा घर करने लगती है, जिसके चलते जिनियो बर्ड काफी ज्यादा वीक हो जाती है और जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। जिसके बाद वो उसका इविल फॉर्म उसके करीब आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, जल्द से जल्द उसके साथ अपना ये कनेक्शन तोड़ दो, अपनी ब्लड लाइन की कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म कर दो और खुद को आजाद कर लो हमेशा हमेशा के लिए। कि तभी जिनियो बर्ड अपनी मुट्ठी को टाइट करती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। ये कहते हुए वो मूचन के साथ बिताए गए सारे पलों को याद करती है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे की हमेशा मदद की है। कि तभी उसका इविल फॉर्म उसके करीब आकर कहने लगता है कि जरा गौर से सोचो, अगर तुम्हारे फादर को पता चला कि तुमने ऐसी हरकत की है तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मूचन को जिंदा रहने देंगे? वो तुम्हें आजाद करने के लिए उसे जान से मार देगा। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें बचाने के लिए आ सकता है? अरे वो तो तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ चुका है। अगर उसे तुम्हें बचाना ही होता तो अब तक वो इस ब्लैक लाइटनिंग रेवोल्यूशन के अंदर आ चुका होता। जरा देखो, यहाँ पर कोई नहीं आया है, तुम अकेली हो और तुम यहाँ पर अगर ऐसे ही अपनी बात पे अड़ी रही तो तुम भी मर जाओगी। ये कहते साथ ही वो हंसने लगती है कि तभी जिनियो बर्ड को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो कहने लगती है कि नहीं, मूचन ऐसा नहीं है। बाकी इंसानों का मुझे नहीं पता, लेकिन मूचन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो सुनकर उसकी जो इविल फॉर्म थी वो जोर जोर से हंसती और कहने लगती है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा नादान हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे बीच के इस बॉन्ड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, जिसके बाद कोई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर पाएगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसकी ब्लड कनेक्शन को अपने हाथों से पकड़ती है और फिर कहने लगती है कि इसके बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल भी आ जाएगा, मैं तुम्हें अजीम ताकतों तक ले जाऊंगी, बस खुद को तुम मेरे हवाले कर दो। ये कहते साथ ही वो उसके ब्लड कनेक्शन को जैसे ही तोड़ने वाली थी कि तभी यहाँ पर मूचन आ जाता है। वो उसके हाथ को रोक लेता है और हाँफते हुए कहने लगता है कि आखिर किसने कहा कि यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता? आखिर किसने कहा कि मैं जिनियो को बचाने के लिए नहीं आऊंगा? आखिर किसने कहा कि मैंने उसको अकेला छोड़ दिया? हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनियो बर्ड का जो इविल फॉर्म है वो मूचन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी थी। कि तभी यहाँ पे जिनियो बर्ड जो कि मूचन को देखकर खुद भी काफी ज्यादा शॉक थी, वो यहाँ पे उसके पास जाने लगती है। कि तभी यहाँ पर मूचन कहता है कि जिनियो, मैं जानता हूँ कि ये सारे तुम्हारे दिल के सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब तुम शायद ही मुझसे कभी मांगो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल के इस डर को, इस इनसिक्योरिटी को जो तुम डीप डाउन कहीं ना कहीं फील करती हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इविल फॉर्म थोड़ा कतराने लगती है और कहने लगती है कि इस पर यकीन मत करो, ये बस एक इंसान है और ये दूसरों को मैनिपुलेट करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। मूचन इसके हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए जिनियो बर्ड से कहने लगता है कि जब से हमारे बीच का वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से हम दोनों एक ऐसे पार्टनर बन चुके हैं जो कि एक साथ मरेंगे और एक साथ जिएंगे। कि तभी यहाँ पर उसका इविल फॉर्म कहने लगता है कि नहीं, इसकी बात तुम्हें मत आओ, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि जिनियो को बहुत ही अच्छे से समझती है, मुझे पता है उसकी इनसिक्योरिटीज का, और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि शुरू से लेकर आखिरी तक उसके साथ रहेगी। कि तभी यहाँ पर जिनियो बर्ड का हाथ पकड़ते हुए मूचन कहने लगता है कि जिनियो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। कि तभी वो यहाँ पर उस ब्लड कनेक्शन के उस डोर को जिनियो बर्ड के हाथ में थमाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में इतना ज्यादा डर लग रहा है तो फिर ये काम मुझे करने दो, मैं तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज, सारे डर को आज खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो घुमा के एक जोरदार फिस्ट अटैक वहाँ के स्पेस में करता है, जिससे यहाँ पर उसकी जो कंफ्यूजन थी वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगती है और जो इल्यूजन उसके इनर फियर ने यहाँ पे क्रिएट किया था असल में वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका इविल फॉर्म फिर भी जाते जाते कहने लगती है कि तुम्हें इस बात के लिए काफी ज्यादा रिग्रेट होगा, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं समझता, तुम्हें सिर्फ मैं समझती हूँ। जो सुनकर जिनियो बर्ड तेजी से चिल्लाती और कहने लगती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम मुझे नहीं समझती। ये कहते साथ ही अब वो यहाँ पर अपने पैर से इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में एक जोरदार अटैक कर
करती है, जिसके चलते वो पूरी जगह कोलैप्स कर जाती है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनियो बर्ड और मूचेन दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे जिनियो बर्ड बताने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें खुद को इतना ज्यादा फोर्स करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे मूचेन मजाक करते हुए कहने लगता है कि यार अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी तो मर जाता, और वैसे भी मैं जानता था कि तुम मुझे यहाँ पर इसीलिए लाई हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, है ना। अभी यहाँ पे जिनियो बर्ड स्माइल करते हुए कहने लगती है कि वैसे मैंने तुम्हारी ना काफी बार जान बचाई और आज तुमने मेरी मदद करके साबित किया कि मेरी मेहनत जाया नहीं हुई। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले में रहना है और हो सकता है कि मैं वापस से डीप स्लीप में चली जाऊँ ताकि मेरी बॉडी पहले से ज्यादा रिकवर कर जाए। जिसके बाद जिनियो बर्ड बताने लगती है कि जब मेरी आँख खुलेगी तो मैं ऑलरेडी एक 9 लीटर बर्ड बन चुकी होंगी, यानी कि एक ट्रू डिवाइन बीस्ट बन जाऊंगी। यहाँ पे ये सुनकर मूचेन उससे कहता है कि उसमें कितना वक्त लगेगा, जिसपे वो कहती है कि मेरी चिंता मत करो, तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी ज्यादा वक्त लगता है और इसे जल्दबाजी करके हासिल नहीं किया जा सकता। तभी वो उसे अपनी अनडाइंग फायर देते हुए कहने लगती है कि अगर वाकई में तुम्हें मेरी परवाह है तो अपना खास ख्याल रखना, जिंदा रहना और ऐसे किसी खतरे से बिल्कुल भी उलझने की कोशिश मत करना कि जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। जिससे वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया। कि तभी जिनियो बर्ड यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जिस हाथ को ब्लैक लाइटनिंग ने हिट किया था मूचेन के, उस हाथ में उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ उसी ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग की वजह से हो रहा है। कि तभी यहाँ पर वो वापस से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो उस ओल्ड मैन से मिला था और उसके हाथ में वो फेदर मौजूद था और उस ओल्ड मैन को देखकर कहने लगता है कि सीनियर आखिर आप इस वक्त आपको मुझसे क्या काम है। पर तभी वो उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करता है और हमें बताया जाता है कि ये नॉर्दर्न सी ड्रैगन एल्डर है जो कि 9th ग्रेड के सोर्जिन है। कि तभी वो एल्डर कहने लगता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे जिनियो ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो डीप स्लीप में चली गई है ना। जिसपे मूचेन हाँ में जवाब देता है। कि तभी मिस लूली भी यहाँ पे आ जाती है और वो मूचेन से कहने लगती है कि मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और सुबह तक वो सब कुछ तैयार भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे तभी वो ओल्ड मैन मूचेन की फिरकी लेने लगता है और वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुमने इस लड़की जिनियो का साथ दिया और तुम उसके साथ रहे। ये सुनकर मिस लूली कहती कि क्या जिनियो ये कौन है। जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है कि अरे जिनियो तुम्हें नहीं पता वो कौन है, ये वही लड़की है जो कि मूचेन से ब्लड से कनेक्टेड है। इनके बीच में एक ऐसा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जिसके चलते दोनों एक दूसरे का साथ मरते दम तक निभाएंगे। जरा इसके हाथ को गौर से देखो, इसके हाथ में मौजूद वो जो फेदर है ना वो इनके प्यार का साइन। जिसके बाद वो उससे वो फेदर लेते हुए कहने लगता है कि जरा देखो ये तो एक ब्लैक लाइटनिंग क्वालिटी का है, क्या बात है, ये इतना भी बुरा नहीं है। अब यहाँ मूचेन उससे कानो कान कहने लगता है कि सीनियर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। लेकिन वो ओल्ड मैन मूचेन को यहाँ फंसा के चला जाता है और तभी मूचेन लूली से कहने लगता है कि लूली मेरी बात जरा गौर से सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पे मिस लूली कहती है कि अच्छा एक लड़की जिसके साथ तुमने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और जिसका साथ तुम मरते दम तक निभाओगे और जिसने अपना अफेक्शन शो करने के लिए तुम्हें एक फेदर भी दिया निशानी के तौर पर, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगती है और कहती है मैंने तो कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना, ना तुमने मुझे बताया। कि तभी यहाँ पर मिस लूली का हाथ पकड़ते हुए मूचेन कहता है कि असल में जिसे तुम एक लड़की समझ रही हो वो असल में एक डिवाइन बीस्ट है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी रात बीत जाती है और यहाँ पर फाइनली मूचेन ने उसे सब कुछ बता दिया था। जिसपे वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और मैं एहसानमंद हूँ उसकी कि उसने तुम्हारी इतनी बार हेल्प की है। कि तभी वो उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने जाता है, लेकिन मिस लूली कहने लगती है मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे हक कर लेता है। इसी के साथ ये दोनों उसी हॉल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे बाकी के एल्डर्स मौजूद थे। कि तभी मूचेन उससे कहने लगता है कि अपनी लू गॉड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लो। वो बाहर निकालती है और तभी मूचेन यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्योंकि मिस लूली ने इस हंटिंग कॉम्पिटिशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो मैं चाहता हूँ कि उसे एल्डर से पर्सनली एम्पावरमेंट हासिल हो। जिस पर एक एल्डर मान जाता है पर तभी दूसरा कहता है कि ये रूल के खिलाफ है। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ में लू गॉड स्वॉर्ड को देखता है तो यहाँ पर वो एल्डर कहने लगता है कि क्या ये वाकई में उसी की बेटी है। और तभी वो कहने लगता है कि लूली मैं खुद पर्सनली तुम्हारे एम्पावरमेंट को परफॉर्म करूंगा। तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगते हैं कि क्या बात है, मोयू जो कि हमेशा रूल के साथ चलता था आज वो खुद अपने रूल्स को तोड़ रहा है। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं बस दीन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी मिस लूली इसका शुक्रिया अदा करती है और मूचेन कहने लगता है कि दीन ताईयांग और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। जिस पे यहाँ पे ताईयांग बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, जो लॉर्ड नॉर्दर्न सी ड्रैगन है वो खुद तुम्हारे लिए इस चीज को परफॉर्म करेंगे। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फाइनल लेयर ऑफ लाइटनिंग सी का सीन देखते
हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वही ओल्ड मैन मौजूद था, जिसे देख कर तो यहाँ पे मू चैन भी हैरान था कि क्या वाकई में लॉर्ड नॉर्टन सी ड्रैगन है। जिस पे वो ओल्ड मैन हंसता है और कहने लगता है कि फिलहाल ये सब छोड़ो, वैसे मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने उस लाइटनिंग फिजिक टेक्निक को बहुत ही अच्छे से मास्टर किया है, जिसके चलते तुम यहाँ पर आ गए हो। और ये लाइटनिंग सी का फाइनल लेयर है। और ये जो तुम जगह देख रहे हो ना, इसे मैंने ही सालों से बनाया है। मैंने न जाने कितने ब्लैक लाइटनिंग्स को यहाँ पर अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, तब जाकर ये टेरिटरी बनी है। और तुम्हें पता है, इस लाइटनिंग सी ने तो अब अपनी इंटेलिजेंस को भी ग्रो कर लिया है, जिसके चलते इसके पास अब इसकी स्पिरिट भी है। लेकिन दिन ब दिन इसकी भूख बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जब भी मैं इनके करीब जाता हूँ तो ये मुझ पर ही अटैक करने लगती है। लेकिन तुम अगर जाओगे तो तुम पे शायद अटैक न करे। जिस पे मूचैन कहता है कि आप साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पे वो कहने लगता है कि ये जो पूरा का पूरा टेरिटरी तुम देख रहे हो, ये इसकी स्पिरिट बॉडी है, लेकिन इसका कोर जो कि एक लाइटनिंग पिल है, जो कि इसी की गहराइयों में छिपी हुई है। और अगर मैंने उस लाइटनिंग गॉड पिल को हासिल कर लिया तो इसके जरिए से मैं अर्थ सोवरीन में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जिस पे मूचैन कहने लगता है कि अच्छा, तो आप अपने फायदे के लिए मुझे यूज करना चाहते हैं। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो खुद ही कर लीजिए। जो सुनकर यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अरे रे, मेरी बात तो सुनो, अगर तुम ये चीज मेरे लिए कर लेते हो ना, तो मैं बदले में तुम्हारे लिए वो जो लाइटनिंग इम्प्रूवमेंट है वो परफॉर्म करूंगा। साथ ही जो ब्लैक लाइटनिंग का पॉइजन तुम्हारे हाथ में लगा है उसे भी मैं ठीक कर दूंगा। मूचैन कहने लगता है कि नहीं, मैं फिर भी नहीं मानने वाला। जिस पे वो कहने लगता है कि यार, मैंने तुम्हारी और उस जीनियो बर्ड दोनों की मदद की, मैंने तो वो फेदर भी तुम्हें दिया था। जिस पे मूचैन कहता है कि वो तुम्हारा एक बिजनेस था, तुमने वो अपने फायदे के लिए दिया ताकि उसके अंदर हम ब्लैक लाइटनिंग को गैदर कर पाए। कि तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कहने लगता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। जब मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम एल्डर से मिलने जाओ तो लूली से कहना कि अपनी स्वॉर्ड को अपने साथ ले जाए। जिस पे वो स्माइल करता है, कहने लगता है कि हाँ, ये एक वैलिड रीजन है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। जिसके बाद वो उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो लाइटनिंग गॉड पिल को ले आऊं। जिस पर ये ओल्ड मैन मान जाता है और कहता है कि चलो, मैं तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दूं। और तभी जैसे वो इसे परफॉर्म करता है तो यहाँ पर जो मूचैन थी, इसकी बॉडी से काफी अमाउंट में ब्लैक लाइटनिंग रिलीज होने लगती है, जो देखकर एल्डर कहने लगता है कि लड़के, आखिर ये तुमने क्या किया, तुम अपनी बॉडी में इतने ज्यादा अमाउंट में ब्लैक लाइटनिंग को कैसे एब्सॉर्ब कर सकते हो। तभी इसकी बॉडी पर और ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है, और जो देखते साथ ही यहाँ पे वो जो एल्डर था वो भी काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है। और वो पाता है कि मूचैन की बॉडी के अंदर एक एंशिएंट एंसेस्ट्रल पकोड़ा मौजूद है, यानी कि वही पकोड़ा जो कि मूचैन को उसकी मदर से मिला है। और यहाँ पे ये जो एल्डर था, ये हैरानी के साथ कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये लड़का वही है। यकीन नहीं होता कि मेरे सामने एंसेस्ट्रल बुद्धा क्लैन का एक डिसेंडेंट मौजूद है। तभी यहाँ पर माहौल को बिगड़ता हुआ देखते साथ ही एल्डर इमीडिएटली अपनी स्टिक को उठाते हैं और उसके अंदर की जितनी भी पॉइजनस लाइटनिंग थी उसे अपने हाथों से मूव कराते हुए वो सीधा मूचैन के हाथ तक ले आते हैं और यहाँ पे एक जगह पर गैदर करने लगते हैं। इस दौरान मूचैन भी अपनी आंखों से ये सारा नजारा देखने लगता है और तभी एल्डर अपने पास से एक गोल्डन नीडल को बाहर निकालते साथ ही उसके हाथों की तरफ थ्रो करके पूरे पॉइजन को वहाँ पे लॉक कर देता है और फिर उसकी दो उंगलियों के बीच में वो उस सारे के सारे पॉइजन को सील कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मूचैन को पहले से ज्यादा बेहतर फील होने लगता है, जो देखकर यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि बच्चे, तुम लकी हो कि मैंने तुम्हारे लिए इस चीज को परफॉर्म किया और अब मैंने तुम्हारे उंगलियों के बीच में उस पॉइजन को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और अब तुम्हारे लिए तुम्हारी ये जो दो उंगलियां है ना, जिस पर मैंने पॉइजन को सील किया है, ये एक पॉइजनस वेपन बन चुका है। अगर तुम कभी किसी से डेडली बैटल के दौरान किसी तगड़े वाले एनिमी का सामना करते हो ना, तो तुम अपने इस फिंगर के अंदर मौजूद पॉइजन को सीक्रेटली एक्टिवेट करके इसकी एक सिंगल स्ट्राइक से ही उस बड़े से बड़े दुश्मन को ढेर कर सकते हो। यहाँ तक कि एक हेवनली लेवल का कल्टीवेटर भी तुम्हारे आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता, वो इससे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। जो देखकर मूचैन कहने लगता है कि आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक दो धारी तलवार है। जिस पे वो कहने लगता है कि यार, तुम्हें एक नुकसान के जरिए से एक फायदा भी तो मिल रहा है, तो तुम्हें इतना ज्यादा मुंह नहीं बनाना चाहिए। अगर हंटिंग कंपटीशन के दौरान तुम्हारे पास ऐसी कोई ताकत होती ना, तो तुम्हें इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ता, तुम तो चुटकियों में ही टॉप पे आ जाते। यहाँ तक कि पेनल्टी पवेलियन में गुतियानी उनका तुमने सामना किया, अगर तुम उसके अगेंस्ट भी इस फिंगर अटैक को यूज करते ना, तो तुम कब का उसे धूल चटा देते। सुनकर मूचैन अपने फिंगर को गौर से देखते हुए कहने लगता है कि शायद आप सही कह रहे हैं, तो चलो फिर इसका कुछ नाम रखा जाए। आज से मैं इसे द डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजनस फिंगर अटैक का नाम दूंगा। और मैं अपने नेक्स्ट बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या तबाही मचाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।